हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेनस ब्यूटी मंत्रा। मैं स्नेहा आज पार्ट 5 लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो पार्ट 5 में अब हम क्या करेंगे आगे। पार्ट 5 में हम लोग बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स की। पिछली बार हमने जो पार्ट 4 था उसमें बात की थी हम लोगों ने स्किन डिजीज़ की। तो अब हम बात कर रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ स्वेट ग्लैंड। देखो, स्वेट ग्लैंड्स का टेक्निकल नाम आप सभी को पता है क्या है? सूडोफोरस ग्लैंड। ये सूडोफोरस ग्लैंड, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इज हाइपरड्रोसिस। हाइपरड्रोसिस क्या होता है? जो हमारी बॉडी में एक्सेस स्वेटिंग होती है। एक्सेस स्वेटिंग मीन्स कि एक तो होता है नॉर्मल स्वेटिंग होना बहुत ज़रूरी है, पर लेकिन इतना स्वेट हो रहा है, इतना ज़्यादा स्वेट हो रहा है कि आपके पूरे बॉडी जो है हर दम स्वेट कर रही है। जैसे कि देखो, स्वेटिंग जो है हमारे पाम में भी होती है, सोल ऑफ फीट में भी होती है, पर लेकिन स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है जैसे कि हम लोगों का वीकनेस के कारण होनी शुरू हो जाती है स्वेटिंग। तो उसको क्या कहते हैं? टेक्निकल टर्म में हाइपरड्रोसिस कहते हैं। Next is anhidrosis, deficiency and perspiration often a result of fever or certain skin disease. It requires medical treatment. Anhidrosis में क्या होता है कि आपका जो पसीना होता है, स्वेटिंग होती है, उसमें कमी आ जाना। ठीक है, स्वेटिंग नहीं आ रही है या उसमें कमी आ गई है तो उसको कहते हैं एनिड्रोसिस। देखो, स्वेटिंग आना बहुत ज़रूरी है इन अ समर। नहीं आएगा तो वो एक प्रॉब्लम है जिसका आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। थर्ड इज ब्रोमोड्रोसिस। ब्रोमोड्रोसिस में क्या होता है? फाउल स्मेलिंग प्रिस्पिरेशन यूजली नोटिसेबल इन द आर्म पिट्स और ऑन द फीट। जो आप लोगों के स्मेल आती है, कई लोगों की इतनी ज़्यादा स्मेल आती है जो अनकंट्रोलेबल होता है, बल्कि उनके लिए भी अनकंट्रोलेबल होता है, पर इसका भी ट्रीटमेंट होता है जो उन लोगों को करवाना चाहिए। जैसे कि आप लोगों के आर्मपिट में से या फिर कई लोग के पैरों में से इतनी गंदी स्मेल आती है पसीने की, तो उसका जो टेक्निकल नेम होता है वो होता है ब्रोमोड्रोसिस। फोर्थ इज मलेरिया रूब्रिया। मलेरिया रूब्रिया क्या होता है? प्रिकली हीट एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स। देखिए, पसीने के कारण जो घमौरियाँ हो जाती है, घमौरिया के नाम से आप सभी जानते हो, प्रिकली हीट। उसके आप लोगों को पता है पाउडर्स भी आते हैं बहुत सारे कि आप ये पाउडर यूज़ कीजिए, आप लोगों को प्रिकली हीट नहीं होगा, और बहुत सारे इफेक्टिव पाउडर्स होते हैं उसके लिए, तो आप वो लोग यूज़ कर सकते हो। और इसका टेक्निकल नाम क्या होता है? मलेरिया रूब्रिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ ऑयल ग्लैंड्स। देखिए, ऑयल ग्लैंड्स, डिसऑर्डर ऑफ ऑयल ग्लैंड, इसका टेक्निकल नेम क्या होता है? ऑयल ग्लैंड्स का सीबेशियस ग्लैंड्स। ओके ओके फर्स्ट इज सिबोरिया। सिबोरिया क्या होता है? इज कॉज ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड। द नोज, फोरहेड एंड स्कैल्प अपीयर ऑयली एंड शाइन इन द स्किस। ठीक है, सिबोरिया में क्या होता है? आप लोग पिक भी देख पा रहे हो, इसके अंदर इतना ज़्यादा सीबेशियस ग्लैंड जो है एक्टिव होते हैं, जिसके कारण नोज़ पे, फोरहेड पे, स्कैल्प एरिया पे वहाँ पर जो है शाइनी लेयर दिखनी शुरू हो जाती है, और वहाँ पे कई बार इतना ऑयली होने के कारण जो है स्किन भी वहाँ से निकलने लग जाती है, फ्लेकी हो जाती है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? सिबोरिया कहते हैं टेक्निकल नेम में। नेक्स्ट इज रोशिया। देखो, रोशिया क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन विच इज मार्क्ड बाय क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंजेशन ऑफ द चेक्स एंड नोज। इट शोज रेडनेस, डिलीशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। इस केस में क्या होना शुरू हो जाता है कि चीक्स पर या नोज़ पे, आप लोग पिक भी देख पा रहे होंगे, इतनी रेडनेस हो रही है। ये किस कारण हो जाती है? ऑयली ग्लैंड्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑयल ग्लैंड होते हैं वो एक्टिव होती हैं, जिसके पोर्स जो है ओपन होते हैं, और बहुत ज़्यादा चिक जो है रेडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होता है, और ईचिंग भी होती है स्किन पर। तो ये सब में क्या होता है? जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर जो है फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, और ब्लड जो है बहुत ज़्यादा फॉर्मेट होता है, मतलब ब्लड जो है इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण जो है चिक्स जो है या नोज़ जो है वो रेडनेस दिखनी शुरू हो जाती हैं। थर्ड इज स्टोमाटा। स्टोमाटा जो होता है टाइप ऑफ cyst of sebaceous gland. It can be any size of or a pea or an orange.
यस, हमने सिस्ट के बारे में पहले भी पढ़ा है, तो आप लोग अगर आपने नहीं देखी पहली वीडियो तो उसमें देख लीजिएगा। सिस्ट के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो इसका टेक्निकल नाम होता है स्टोमाटा। आप लोग पिक्चर भी देख पा रहे हैं कि ये जो पिक्चर में दिखा रहा है कि अंदर की तरफ जो है सीबेशियस ग्लैंड इतना एक्टिव हो गया, तो वो पस जो है अंदर की तरफ फॉर्मेट हो गया है, और वो जो है लाइक का पी मतलब मटर के दाने जितना बड़ा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज फ्रंकल। Fungal known as boil, it is caused when bacteria enters the skin through the hair follicles. Yes, इसके अंदर जो है बैक्टीरियाज इंटर हो जाते हैं स्किन के अंदर और हेयर फॉलिकल में जाके डिपॉजिट हो जाती हैं, और वो सीबेशियस ग्लैंड जो सिबम प्रोड्यूस होता है उसके साथ मिलकर ये बैक्टीरियाज जो है फॉर्म होती हैं, और बहुत ज़्यादा जब बैक्टीरियल फॉर्मेशन है जिसके कारण जो ये फ्रंकल हो जाता है। आप लोग देख भी पा रहे हैं, और इसमें जो है बहुत पेन होता है लिटरली, और पस भी फॉर्म होती है, और जब इसका और बहुत ही मोटा हो जाता है वो एरिया, और जब पस फूटती है तो वो बहुत ही ब्लीडिंग भी हो जाती है उसके अंदर, तो पेनफुल होता है, पर बाद में धीरे धीरे करके इसकी रिकवरी भी हो जाती है। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोगों को अगर कोई टॉपिक ऐसी है कि कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, और इस तरह हम आपका और हमारा साथ बना रहे। तो गाइस, थैंक यू। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा मेरी वीडियो पे, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बाय बाय।